सियासत में कब कौन दुश्मन बन जाए, कब कौन दोस्त, कहना मुश्किल है। जो बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा करते थे, अब उसी बीजेपी का यशोगान करने पार्टी का अंग वस्त्र धारण कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, इस बात की तस्दीक करती हैं वो तस्वीरें और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की चुटकी, जो बहुत कुछ कह गई। जी हाँ, मौका था उस स्वागत समारोह का जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के साथ पूर्व विधायक संजय शुक्ला बीजेपी में शामिल हुए। आप भी सुनिए संजय शुक्ला से क्या कह गए कैलाश। साले तेरी गाली सुनी अब तेरे को ले रहा हूं। साले तेरी गाली सुनी अब तेरे को ले रहा हूं। कांग्रेस में ये चलाचली का दौर सियासी मजबूरी भी है पार्टी छोड़ने वालों की, क्योंकि जो गत कांग्रेस की हो चली है, ऐसे में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को भी अपने सियासी भविष्य की चिंता खाए जा रही है। और ये भी कि डूबते जहाज की सवारी कोई भी करना नहीं चाहता, और सियासत में तो पाला बदलना बुरा नहीं माना जाता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस नेताओं का इस तरह पार्टी छोड़ने की वजह सिर्फ यही है कि पार्टी का वजूद संकट में है या फिर कोई और दबाव भी है। संजय शुक्ला के मामले में तो यही लगता है, क्योंकि बताया जाता है खनन मामले में 140 करोड़ की रिकवरी को लेकर संजय शुक्ला घिरे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने बीजेपी का दामन थामने में ही भलाई समझी। और रहा सवाल सुरेश पचौरी का, तो जमीन से जुड़े नेता तो वो कभी रहे नहीं, और कांग्रेस से ज्यादा पार्टी में वो हाशिए पर आ चुके थे। करने के लिए कुछ बाकी नहीं था, हाँ रहने के लिए एक अदद सरकारी बंगला जरूर उनके सियासी सफर का पारितोषिक है जो बाकी रह गया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चला-चली का मेला लगा है और बीजेपी में स्वागत द्वार सजा है। हालांकि ऊपर से देखने में लगता है कि बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए भी आयातित नेताओं को एडजस्ट करना बड़ी चुनौती है। हालांकि चुनाव दस्तक दे चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस को डेंट तो तगड़ा लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह एक एक कर पार्टी नेता खिसक रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव में जीत का दावा ठोकना तो दूर, डुगुल फूकने की ताकत भी क्षीण हो चली है। सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला बीजेपी के लिए कितने उपयोगी होते हैं, कितने नहीं, ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए उसके रणछोड़ दास युद्ध से पहले ही हौसले पस्त करने का काम जरूर कर गए। चुनाव आने तक और क्या कुछ नजारे आम होते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, देखना दिलचस्प होगा।